अपना आप पहले परिचय दीजिए। मैं आकाश मिश्रा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता हूँ। आज 2 अक्टूबर की गांधी जयंती पूरा देश मना रहा था। वहीं आपकी पार्टी ने इस 2 अक्टूबर को जयंती के दिन किस तरह का संदेश जनता को दिया और किस तरह से मनाया जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज पूरा देश नहीं, मैं कहूंगा कि पूरा विश्व आज गांधी जयंती मना रहा है। इस तरीके से अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो वहां के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी उन्होंने कहा था कि गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वो पूरी दुनिया मानती है उनको, और अमेरिका भी चाहता है कि गांधी जी के सिद्धांतों पर चलें। तो हम लोग भी यहाँ पर गांधी जी के जो विचारधारा थी, गांधी जी के जो सिद्धांत थे, वो लोगों से डिस्कस कर रहे हैं और लोगों को पानी, टॉफी, बिस्किट्स देने का काम कर रहे हैं। एक खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज गांधी जयंती थी और लोगों से एक निवेदन भी कर रहे हैं कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का हम लोग प्रयास करेंगे, आम आदमी पार्टी के सारे लोग, और कोशिश ये करेंगे कि जो हिंदुस्तान में इस समय राजनीति चल रही है जिस तरीके की, उस राजनीति से हटकर गांधी जी जो आजादी के साथ साथ ये भी चाहते थे लोगों की जिंदगी आसान हो, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले और उनके सपनों का भारत मिले। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय सांसद हमारे संजय सिंह जी के अथक प्रयासों से हम लोग भी वो प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा में उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, चिकित्सा में बदलाव हो, अच्छी हो और जनता को किसी तरह राहत मिले। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम शुरुआत करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे यहाँ की जनता को। और इसके अलावा जो शिक्षा, जो कहते हैं कि शिक्षा से ही किसी देश की तरक्की हो सकती है और वहां का नौजवान तरक्की कर सकता है, इसलिए हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी ने ऐलान किया है कि अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो हम उत्तर प्रदेश के बजट का 25% शिक्षा पर इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे जो युवा हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके और ये देश तरक्की कर सके। जैसे कि 2 अक्टूबर को आज गांधी जयंती आप लोगों ने मनाई और आपने मनाई, पूरा भारत मना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 अक्टूबर के दिन ही गांधी जी क्यों लोगों को याद आते हैं, जबकि गांधी जी तो पूरा साल याद आना चाहिए जिस तरह की उन्होंने सेक्रीफाइस दिए देश के लिए, कुर्बानियां दी। क्या लगता है 2022 में गांधीगिरी दिखेगी आम आदमी पार्टी की या फिर अपने तरीके से चुनाव हो जाएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सिद्धांत जो हैं वो जो गांधी जी ने सिद्धांत बनाए थे, कि फिर वही बात आती है कि जनता के मुद्दों पर बात करने की। अभी आज आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 अक्टूबर को गांधी जी याद आते हैं, और 2 अक्टूबर के दिन भी ये हमारे देश की विडंबना है कि इस महापुरुष की तुलना उस आरएसएस के सावरकर से की जाती है जिन्होंने 8 बार, 6 बार उन्होंने और 2 बार उनके परिवार में लिखित माफी मांगी थी जेल में रहते हुए, और तब अंग्रेज सरकार ने उनसे कहा था कि आपको 2 शर्तों पर माफी मिल सकती है कि जब तक आप जीवित हैं अंग्रेज सरकार की चाटुकारिता करेंगे और गांधी का विरोध करेंगे। ऐसे लोगों को एक हमारा राजनीतिक दल वीर कह के संबोधित करता है। आज सबसे बड़ी दुखद बात यही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गांधी जी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन करते हैं उनका देश के योगदान के लिए। 2 तारीख की गांधी जयंती पूरा देश मना रहा था, उसके उपलक्ष्य में आपकी पार्टी ने किस तरह का आम जनता को संदेश दिया, किस तरह से उसको मनाया? पहले तो गांधी जयंती के इस शुभ अवसर के ऊपर मैं सभी देशवासियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ और ये बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे क्या ऑफिस में सुबह प्रोग्राम हुआ है, गांधी जी के जयंती के ऊपर माला अर्पण हुआ सुबह, और उसके बाद हम लोग ऑफिस से निकले हैं और हर क्षेत्र के अंदर, लखनऊ की हर विधानसभाओं में हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग कुछ ना कुछ करें, पब्लिक को जाके बताएं कि गांधी जी की जयंती है आज। तो हम लोगों ने एक पानी और थोड़ा सा मिठाई और बिस्किट वगैरह का इंतजाम करके और हम लोग पब्लिक के बीच में उतरे हैं, और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा खुश है और हर आदमी चर्चा में बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी है हमारे बीच में आई है, और कम से कम आज गांधी जयंती को हम लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। गांधी जी की किन किन बातों को आप अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं? वैसे तो वो महात्मा थे, गांधी जी को पूरा देश मानता है, उनकी हर बात को फॉलो करता है, लेकिन किन बातों पर ज्यादा आप प्रेरित होते हैं या प्रभावित होते हैं? देखिए, जो देश के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इतना बड़ा बलिदान दिया है, वो गांधी जी दे सकते थे इतना बड़ा बलिदान, और उससे सबको प्रेरणा लेना चाहिए और उनके सिद्धांतों पे चलना चाहिए।
उसका परिचय दे दिया और ये बताइए आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती मनाई गई, आपने इसके उपलक्ष्य में क्या संदेश दिया हम जनता को? जी जय हिंद साथियों, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग उत्तर प्रदेश में प्रदेश सचिव हूँ और आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाने के लिए। ये दो वो महान हस्तियां हैं जिन्होंने सत्य, अहिंसा और सादगी का जो मैसेज पूरी दुनिया में दिया है, ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। उनकी आज जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और लोगों में मीठा और पानी बांटने तकसीम करने के लिए आज हमारे सारे साथी, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो माइनॉरिटी विंग और दीगर पार्टी फ्रंटल से आए हुए हैं। गांधी जी 2 अक्टूबर को याद किए जाते हैं, जिस तरह से उनकी जयंती मनाई जाती है, आपको लगता है कि देश में और भी इस तरह से साल में कई कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें गांधी जयंती की तरह गांधी जी को याद करना चाहिए? बिल्कुल, साल के 365 दिन अगर गांधी जी जैसी हस्तियों को याद किया जाए तो भी कम है। और हमारे पास आज के दौर में जो देश में राजनीति चल रही है और जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, हमारे पास गांधी जी के सिद्धांतों पे वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। गांधी जी ने कई मौकों पे इमाम हुसैन को भी याद किया और उनसे भी प्रेरणा लेके उन्होंने अपने अहिंसा और अपने सत्य को आगे बढ़ाने की बात कही। तो गांधी जी आज इस देश की उनके सिद्धांत आज इस देश की जरूरत है और न केवल 2 अक्टूबर को बल्कि उनके सिद्धांतों उनको दिखाए मार्ग पे हम 365 दिन चलने की कोशिश करेंगे। गांधी जी